हे यमराज, मुझे स्त्री का जन्म मत दीजिए, चाहे मुझे नरक में डाल दो। स्त्री का जन्म तो बड़े भाग्य से मिलता है। ऐसी क्या खराबी है स्त्री के जन्म में जो आप इसे ठुकरा रही हैं? हे यमराज, मैं स्त्री जीवन की 3 कड़वी सच्चाई बताऊंगी, तब आप समझेंगे मुझे ये जन्म क्यों नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर सच में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि एक बार गौ माता ने यमराज को स्त्री के जीवन की एक ऐसी कड़वी और दिल दहला देने वाली सच्चाई बताई थी जिसे हर पुरुष और स्त्री को जरूर जानना चाहिए। खासकर विवाह करने से पहले हर पुरुष को स्त्रियों से जुड़ा ये गूढ़ रहस्य अवश्य जान लेना चाहिए। उसके बाद ही विवाह के बंधन में बंधना चाहिए। इसके साथ ही इस कथा में यमराज द्वारा गौ माता को दिए गए एक ऐसे वरदान का भी जिक्र है जिसके अनुसार यदि कोई स्त्री, चाहे वो कितनी भी पापी क्यों ना हो, गाय को एक विशेष चीज खिला देती है तो यमराज उसके करोड़ों पाप चुटकियों में माफ कर देते हैं और उसे सारे कष्टों से मुक्त कर देते हैं। इसलिए चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, जीवन को सही दिशा देने वाली इस अत्यंत ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी कथा को अंत तक पूरे ध्यान से जरूर सुने। मान्यता है कि इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक कथा की शुरुआत करते हैं। ये अत्यंत प्राचीन काल की बात है। मध्य देश के एक सुंदर नगर में एक अत्यंत पवित्र और शांत स्वभाव वाली गौ माता रहा करती थी। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन केवल परोपकार और मनुष्यों की निस्वार्थ सेवा करते हुए बिता दिया था। समय के साथ वो गौ माता वृद्ध हो चुकी थीं और फिर एक दिन संध्या काल के समय उन्होंने अत्यंत शांतिपूर्वक अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही गौ माता ने अपनी अंतिम सांस ली और शरीर छोड़ा, यमलोक से 2 यमदूत धरती पर उस पुण्यात्मा को लेने के लिए आ पहुंचे। वे काले वेशधारी और विशालकाय यमदूत अत्यंत आदर और सम्मान के साथ गौ माता के सूक्ष्म शरीर को यमराज के समीप यमपुरी ले गए। यमलोक का दृश्य अत्यंत भव्य था, जहां महान न्यायाधीश धर्मराज यमराज अपने विशाल सिंहासन पर विराजमान थे। उनके ठीक बगल में चित्रगुप्त महाराज सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा लिए उपस्थित थे। यमदूतों ने आदरपूर्वक गौ माता की आत्मा को यमराज के समक्ष प्रस्तुत किया और हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे धर्मराज, हम इस पुण्यात्मा को आपके समक्ष लाए हैं। हे धर्मराज, ये वही महान गौ माता है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन केवल मानवों के कल्याण और पोषण में अर्पित कर दिया। अब ये अपनी पशु योनियों का कठिन चक्र पूरा करके आपके न्याय के हेतु यहाँ उपस्थित हुई हैं। यमदूतों की बात सुनकर यमराज ने अपनी गंभीर और तेजस्वी दृष्टि उस शांत गौ माता पर डाली। उन्होंने अत्यंत कोमल और स्नेह भरी वाणी में कहा, हे गौ माता, पृथ्वी लोक पर तुमने अपने अमृत समान दुग्ध से अनेकों प्राणियों का पालन पोषण किया है। तुमने निस्वार्थ भाव से मानवों को जीवन दान दिया और भूल कर भी कभी किसी भी जीव का अनिष्ट नहीं किया। तुमने सदा स्वयं कष्ट सहे लेकिन दूसरों का हमेशा हित ही किया है। तुम्हारे इन्हीं महान और निस्वार्थ पुण्य कर्मों के फलस्वरूप अब तुम्हें एक उच्चतर और श्रेष्ठ जन्म प्राप्त होगा। ये सुनकर गौ माता अत्यंत शांत भाव से यमराज की वाणी सुनती हुई चुपचाप हाथ जोड़े खड़ी रहीं। यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमारे शास्त्रों के अनुसार पशु योनियों में गौ योनि को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। तुमने अपने श्रेष्ठ कर्मों से इस योनि को पूरी तरह सार्थक कर दिया है। इसलिए तुम्हारे पुण्यों के प्रतिफल स्वरूप अब तुम्हारा अगला जन्म मनुष्य की देह में होगा और तुम्हें एक स्त्री का जन्म प्रदान किया जाएगा। मानव जीवन मिलना अत्यंत दुर्लभ और परम सौभाग्य की बात होती है। इतने पुण्यों के बाद स्त्री का सुंदर शरीर पाकर तुम और भी महान कर्म कर सकोगी। यह स्वयं ईश्वर की इच्छा है और तुम्हारा परम सौभाग्य। यमराज का ये न्याय और निर्णय सुनते ही जहां एक ओर प्रसन्नता होनी चाहिए थी, वहीं गौ माता के मुख पर अचानक एक विचित्र भय और गहरे विषाद की छाया छा गई। वो ये वरदान सुनकर थर थर कांप उठी और उनके नेत्रों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। बिना एक पल गवाए अचानक गौ माता ने यमराज के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया और फूट फूट कर रोते हुए गिड़गिड़ाकर कहने लगी, हे धर्मराज, हे प्रभु, मुझे यह वरदान कदापि मत दीजिए। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है,
कृपा करके मुझे मनुष्य योनि में स्त्री का जन्म बिल्कुल ना दे। गौ माता का ये अप्रत्याशित निवेदन सुनकर स्वयं यमराज भी पूरी तरह चकित रह गए। उनके नेत्र आश्चर्य से फैल गए और दरबार में सन्नाटा छा गया। आसपास खड़े शक्तिशाली यमदूत भी अवाक होकर एक दूसरे का मुख ताकने लगे। यमलोक के इतिहास में ऐसा प्रतिवाद उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था कि कोई जीव मानव जन्म जैसा अत्यंत दुर्लभ और शुभ फल इस तरह ठुकरा दे। यमराज ने अपने आश्चर्य को काबू में करते हुए अत्यंत गंभीर और संयत स्वर में पूछा, हे गौ माता, तुम ये कैसी विचित्र बात कह रही हो? मानव योनि और वह भी स्त्री का जन्म प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं है। तीनों लोकों के असंख्य जीव यह दुर्लभ वरदान पाने के लिए सदैव लालायित रहते हैं। यह तो तुम्हारे महान पुण्यों का सीधा प्रतिफल है कि तुम्हें यह अतुलनीय सौभाग्य मिलने जा रहा है। फिर तुम ऐसे शुभ अवसर को अस्वीकार क्यों कर रही हो? मनुष्य तन पाकर तुम ईश्वर का और अधिक ध्यान कर सकोगी, जो तुम्हारे लिए सीधे स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करेगा। लेकिन गौ माता ने रोते हुए अपना सिर हिलाया और अत्यंत दुख भरी कांपती हुई वाणी में बोली, हे धर्मराज, आप मुझे इस स्त्री जन्म के बजाय चाहे किसी भी अन्य नीच योनि में फिर से जन्म दे दें। आप चाहें तो मुझे एक विषैला सर्प बना दें, कोई भयंकर बिच्छू या कीड़ा मकोड़ा बना दें, या फिर किसी खूंखार पिशाच योनि में धकेल दें। यहाँ तक कि आप मुझे घोर नरक की यातनाओं में भी भेज दें। मैं वो सब कुछ खुशी खुशी सहने को तैयार हूं। परंतु हे प्रभु, मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि कृपा करके मुझे भूल से भी स्त्री का जन्म मत दीजिए। गौ माता की ऐसी विनयपूर्ण परंतु अत्यंत दृढ़ आग्रह भरी वाणी सुनकर यमलोक में सन्नाटा छा गया और स्वयं धर्मराज भी स्तब्ध रह गए। कुछ देर के लिए तो न्याय के देवता यमराज भी निश्चल और विचारमग्न हो गए कि आखिर ऐसा क्या भयंकर कारण है कि एक अत्यंत पुण्यात्मा गौ माता स्त्री योनि को नरक की कठोर यातनाओं से भी अधिक कठिन मानकर ठुकरा रही है। यमराज ने अपना संशय प्रकट करते हुए पूछा, हे गौ माता, मनुष्य जन्म तो बड़े ही भाग्य से मिलता है, फिर तुम एक स्त्री के जन्म से इतना अधिक भयभीत क्यों हो? तुम तो स्वयं सदा मातृत्व, करुणा और सेवा का साक्षात प्रतीक रही हो। नारी स्वरूप में तुम्हें इससे भी बढ़कर सेवा व अपार स्नेह का अवसर मिलता। तुम ऐसे पवित्र स्वरूप का तिरस्कार क्यों कर रही हो? आखिर क्या कारण है कि तुम पशु या पिशाच बनना स्वीकार कर रही हो, परंतु मानव स्त्री बनना तुम्हें कतई स्वीकार नहीं? यमराज के इस गंभीर प्रश्न पर गौ माता ने अपने बहते हुए आंसू पोंछे और एक गहरी दर्द भरी सांस ली। उसने अत्यंत व्यथित और भारी स्वर में उत्तर दिया, हे धर्मराज, पृथ्वी लोक पर रहते हुए मैंने एक नारी के जीवन का जो हृदय विदारक और कड़वा सत्य अपनी आंखों से देखा है, उसने मेरे हृदय को छलनी कर दिया है और एक गहरा घाव छोड़ दिया है। बस यही वह खौफनाक कारण है कि मैं स्त्री के रूप में जन्म लेने से इतना डरती हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो प्रभु, तो मैं आपको अपने जीवन की वही घटना पूरे विस्तार से सुनाना चाहती हूँ, जिससे मुझे स्त्री जीवन के उन असहनीय दुखों का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। यमराज ने अत्यंत जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से गौ माता की ओर देखा और धीरे से सहमति में अपना सिर हिलाते हुए कहा, निश्चय ही गौ माता, मुझे वह गूढ़ रहस्य विस्तार से बताओ जिसने तुम्हें इतने महान पुण्यों के उपरांत भी स्त्री जन्म जैसे दुर्लभ वरदान से पूरी तरह विमुख कर दिया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आखिर पृथ्वी लोक पर स्त्रियों ने ऐसा क्या भयानक दुख सहा है जिसे देखकर तुम्हारी जैसी पवित्र आत्मा इतनी व्यथित हो उठी। तुम निर्भय होकर अपनी पूरी पीड़ा यहाँ कहो। याद रखो, यहाँ केवल धर्म और न्याय का शासन है। यहाँ किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। यमराज की ये अभयपूर्ण अनुमति पाकर गौ माता ने अपने बीते हुए जीवन की वो दर्दनाक घटना सुनानी प्रारंभ की। उस विशाल यम सभा में अचानक एक गहरा सन्नाटा छा गया। वहां उपस्थित सभी देवता और यमदूत पूरी तरह ध्यानमग्न होकर गौ माता की वो करुण कथा सुनने को तत्पर हो गए। गौ माता ने अपनी धीमी और कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, हे धर्मराज, ये कई वर्षों पूर्व की बात है, जब मैं अभी युवा थी। मेरा पालन पोषण एक नगर में सुदेव नाम के एक अत्यंत गरीब वैश्य के घर में हुआ था। सुदेव एक बहुत ही परिश्रमी किंतु साधनहीन व्यक्ति था, जो अपनी छोटी सी आजीविका से किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके छोटे से परिवार में उसकी सुशील पत्नी सुशीला और बस मैं ही थी।
सुदेव और सुशीला लंबे समय से निसंतान थे और एक संतान प्राप्ति के लिए वे दिन रात ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे। वे मेरी भी बहुत सच्चे दिल से सेवा करते थे। मुझे बिल्कुल अपने परिवार के एक सदस्य जैसा ही निस्वार्थ प्यार देते थे और मैं भी उनके घर में बड़े सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। कुछ समय पश्चात भगवान ने उनकी पुकार सुन ली और उनकी कृपा से सुदेव के घर एक संतान ने जन्म लिया। एक ढलती हुई सांझ को सुशीला ने एक अत्यंत प्यारी सी कन्या को जन्म दिया। उस नन्ही बच्ची के रुदन की पहली आवाज उस छोटे से घर में गूंज उठी। मैं उस समय घर के आंगन में बंधी हुई थी और भीतर से शिशु के रोने की वह मधुर ध्वनि सुनते ही सहज उत्सुकता से द्वार की ओर देखने लगी। मुझे लगा था कि इतने वर्षों बाद घर में नया जीवन आया है तो निश्चित ही हर्षोल्लास का माहौल होगा। किंतु हे धर्मराज, मेरा हृदय उस पल बुरी तरह कचोट उठा जब मैंने देखा कि उस शिशु के जन्म पर आनंद और उत्सव के स्थान पर पूरे घर में एक गहन और भयानक निराशा छा गई। सुदेव अत्यंत मंद और भारी कदमों से घर के भीतर से बाहर आंगन में आए। संध्या का धुंधलका छाने लगा था और मैं आंगन में खड़ी ये सब देख रही थी। सुदेव के चेहरे पर उदासी व गहरी चिंता की स्पष्ट छाया थी। उनके कदम जैसे बोझिल हो रहे थे। उन्होंने दूर खुले आकाश की ओर देखते हुए एक ठंडी सांस भरी और बुदबुदाते हुए कहा, हे भगवान, ये आपने क्या किया? हमारे यहाँ बेटी जन्मी है, अब हमारा क्या होगा? उनकी पत्नी सुशीला भीतर बिस्तर पर अत्यंत कमजोर अवस्था में लेटी थी, किंतु मैंने सुना कि वो धीमे स्वर में अपने पति सुदेव को सांत्वना दे रही थी। स्वामी, ईश्वर की इच्छा को स्वीकार कीजिए। बेटी भी तो भगवान का ही दिया हुआ पवित्र प्रसाद है। परंतु सुदेव अत्यंत दुखी मन से अपना सिर झुकाए वहीं खड़े रहे। तभी पास खड़ी दाई माँ ने उत्साह से कहा, अरे बिटिया हुई है, साक्षात लक्ष्मी आई है तुम्हारे घर में। पर सुदेव ने अत्यंत उदास और निराश स्वर में उत्तर दिया, कैसी लक्ष्मी माँ? ये बेटी तो हमारे लिए एक भारी बोझ बनकर आई है। बेटे के बिना मेरा वंश कैसे चलेगा? मेरी ये जो भी विरासत है उसे कौन संभालेगा? और सबसे बड़ी चिंता, ऊपर से इसके विवाह का इतना भारी खर्च। ये सब कहते कहते उस पिता की आंखें भर आईं। मैं ये हृदय विदारक दृश्य देखकर बुरी तरह विचलित हो उठी। एक ओर घर के कोने में पुराने कपड़े में लिपटी हुई वो मासूम नवजात कन्या अब बिल्कुल शांत थी, शायद अपनी मां की गर्म गोद में सो गई थी। वहीं दूसरी ओर उसके अपने ही पिता के मुख से ऐसे कठोर शब्द निकल रहे थे जो किसी भी बेटी के भाग्य को कोसने वाले थे। उस मासूम शिशु का आखिर क्या दोष था? हे धर्मराज, वह तो स्वयं भगवान की अनमोल देन थी, पर उसके जन्मते ही उसे एक भारी बोझ और जीवन भर की चिंता का कारण मान लिया गया। उस दिन मैंने पहली बार गहराई से महसूस किया कि मनुष्य समाज में एक स्त्री के आगमन पर ही कैसा विरागपूर्ण और दुखद वातावरण बन सकता है। धीरे धीरे रात हो चली। सुशीला बिस्तर पर निर्बल पड़ी ये सब कठोर बातें सुनकर बस अपने आंसू पी रही थी और मैं आंगन में बंधी बेबस होकर ये सारे नजारे देख रही थी। उस रात सुदेव ने किसी प्रकार अनमने ढंग से अपनी नवजात बेटी को गोद में तो लिया, पर उनके मन में गहरी निराशा भरी थी। सुदेव ने यद्यपि बड़े ही प्रेम से अपनी उस नवजात बेटी का नाम सुनंदा रखा। शायद उस पल उनके हृदय के किसी गहरे कोने में एक पिता का स्वाभाविक स्नेह उमड़ आया होगा, पर उनके मुख पर जो मुस्कान थी वह केवल नाम मात्र की थी। धीरे धीरे समय अपनी चाल से बीतने लगा। दुख, दरिद्रता और तंगी के बावजूद सुदेव और सुशीला ने अपनी बेटी सुनंदा का लालन पालन करना प्रारंभ किया। सुनंदा ने अपने जन्म से ही मेरी छाती का दूध पीकर अपना पोषण पाया था। सच कहूं तो मैंने भी उस छोटी सी बालिका को बिल्कुल अपने सगे बछड़े की तरह ही असीम प्रेम दिया। जब सुनंदा कुछ महीनों की हो गई तो रोज सुबह मुझे दुहा जाता और वह सोने सी दमकती हुई हंसमुख बच्ची एक छोटे से कटोरे से मेरा दूध बड़े चाव से पीती। उसकी बड़ी बड़ी और कोमल आंखों में मैं अक्सर खुद को अपार स्नेह से निहारते हुए पाती थी। सुनंदा जब कुछ बड़ी हुई तो वह अपने नन्हे नन्हे हाथों से
मुझे रोटी खिलाने की प्यारी सी कोशिश करती। वह मेरी पीठ पर अपने छोटे छोटे हाथ फेरती और खुशी से किलकारी मारकर हंसती। मैं भी बहुत प्यार से उसकी ओर निहारती और कभी दुलार से उसके गाल चाट लेती तो वह खिलखिला कर उठती। घर में भले ही आमदनी बहुत कम थी, पर उस बच्ची की चंचलता ने वहां एक नई रौनक ला दी थी। सुदेव भी जब काम से लौटते तो बेटी को गोद में उठा लेते और उस पल उनके चेहरे पर एक गहरा संतोष झलकता, मानो दिन भर का सारा श्रम सार्थक हो गया हो। समय के साथ शायद उस नन्ही जान के प्रति सुदेव के मन का मैल धीरे धीरे धुल रहा था। यद्यपि भविष्य की गहरी चिंताएं अक्सर एक मजबूर पिता के माथे पर शिकन बनकर उभर आती थी। दिन बीतते गए और देखते ही देखते हमारी प्यारी सुनंदा एक बेहद सुंदर और सुशील किशोरी के रूप में खिल उठी। घोर कठिनाइयों और दरिद्रता के बीच भी माता पिता ने उसे अपने असीम स्नेह और उत्तम संस्कारों से सींचा था। सुशीला ने अपनी बेटी को घर के हर कामकाज में निपुण बनाने के साथ साथ धर्म और पूजा पाठ का गहरा ज्ञान भी दिया था। सुनंदा रूप और स्वभाव दोनों से ही मनमोहिनी थी। सुशील अत्यंत कोमल हृदय वाली और बड़ों का आदर करने वाली। उसे देखकर पिता सुदेव का सीना जहां एक ओर गर्व से चौड़ा हो जाता, वहीं दूसरी ओर एक भयानक चिंता उन्हें अंदर ही अंदर खाए जाती थी। बेटी अब जवान हो रही थी, उसका विवाह कैसे होगा? गरीबी के दलदल में फंसे एक बेबस पिता के सिर पर कन्या के ब्याह का भारी उत्तरदायित्व किसी पहाड़ से कम नहीं होता। सुदेव ने आस पड़ोस और अपनी रिश्तेदारी में यह खोज शुरू कर दी कि उनकी लाडली के लिए कोई सुयोग्य वर मिल जाए। कई महीनों की अथक खोज के पश्चात आखिरकार उन्हें दूर के एक नगर से एक प्रस्ताव मिला। वाचस्पति नाम के एक युवा वैश्य के साथ सुनंदा का रिश्ता तय कर दिया गया। वाचस्पति का परिवार साधन संपन्न था और उनके घर की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत थी। सुदेव की हैसियत उनके सामने तिनके के समान थी, इसलिए इस विवाह में भारी दहेज देना अनिवार्य हो गया। ये सुनकर सुदेव भीतर तक टूट गए, पर अपनी लाडली बेटी के सुखद भविष्य की खातिर उन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी और भारी कर्ज लेकर दहेज की तैयारी की। सुशीला ने तो अपनी बेटी के लिए अपने शरीर के आखिरी गहने तक न्योछावर कर दिए और फिर वह शुभ दिन आ ही पहुंचा। सुदेव ने अपने सीमित साधनों में भी अपनी सामर्थ्य से बढ़कर बारात की शानदार आवभगत की। सुंदर मंडप सजाया गया, वेदी पर पवित्र अग्नि प्रज्वलित हुई और वैदिक मंत्रोच्चार की गूंज के बीच सुनंदा का वाचस्पति के साथ विवाह संपन्न हो गया। भाव विभोर सुदेव ने कांपते हाथों से अपनी कलेजे के टुकड़े को वर के हाथों सौंप दिया। विदाई का वह रुला देने वाला क्षण जब निकट आया तो सुशीला और सुदेव दोनों के आंसुओं का बांध टूट पड़ा। सुशीला ने रोते हुए सुनंदा को सीने से लगाया और रुंधे गले से कहा, बेटी, अपने ससुराल में सबका आदर करना, धैर्य रखना। जैसे तूने यहाँ हमारी लाज रखी है, वैसे ही वहां भी कुल की मर्यादा बनाए रखना और हमेशा खुश रहना। सुनंदा की कोमल आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। वह अपने माता पिता से लिपटकर फूट फूट कर सुबक रही थी। उसके मन में एक साथ गहरी उदासी और अनजाने भय का सागर हिलोरे मार रहा था। अपने बचपन का वह सुरक्षित आंगन छोड़कर एक बिल्कुल अज्ञात भविष्य की ओर कदम बढ़ाना दुनिया की किसी भी बेटी के लिए अत्यंत कठिन और डरावनी घड़ी होती है। उस भावुक विदाई के बीच सुदेव ने आगे बढ़कर मुझे, यानी उनकी प्रिय गौ माता को भी अपनी लाडली सुनंदा के साथ विदा करने का कठोर निर्णय लिया। उन्होंने वाचस्पति और उनके पिता से हाथ जोड़कर विनती की, ये गौ माता हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट समझकर स्वीकार करे। इसने मेरी बेटी को अपने अमृत समान दूध से पाला है। अब ये उसके ससुराल में भी आपके परिवार की सेवा करेगी। वाचस्पति के पिता धनपाल ने मन ही मन प्रसन्न होते हुए तुरंत सहमति में सिर हिला दिया। आखिर उन्हें एक हष्ट पुष्ट और उत्तम गाय मुफ्त में जो मिल रही थी, तो इनकार का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। उस दौर में कन्या के साथ गाय दान देने की इस प्रथा को अत्यंत शुभ भी माना जाता था। इस प्रकार मैं भी अपनी प्यारी सुनंदा के साथ एक बैलगाड़ी में बंधकर उसकी ससुराल के लिए रवाना हो गई।
रास्ते भर सुनंदा अपने माता पिता से बिछड़ने के अथाह दुख में आंसू बहाती रही। मैं बैलगाड़ी के पीछे बंधी थी और गहराई से महसूस कर सकती थी कि उस मासूम का कोमल हृदय कितनी आशंकाओं और पीड़ा से भरा हुआ है। मेरी भी आंखें नम थीं। एक ओर अपने जन्म स्थान से बिछड़ने का दुख था, तो दूसरी ओर सुनंदा के भविष्य की गहरी चिंता। पर संतोष बस इतना था कि मैं उस अबोध बच्ची के साथ नए घर में रहूंगी। कई कोस का लंबा सफर तय करके अंततः हमारा काफिला उस विशाल 2 मंजिला घर में पहुंचा। द्वार पर पहुंचते ही परंपरा के अनुसार ससुराल वालों ने आरती उतारकर नई वधू का भव्य स्वागत किया। सास लक्ष्मीबाई ने बड़ा बनावटी स्नेह दिखाते हुए कहा, पधारो बहू, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। अब यही तुम्हारा अपना घर है। शुरुआती कुछ दिन सुनंदा के लिए नए माहौल को समझने में बीते। शुरुआत में तो सास लक्ष्मीबाई ने बहू पर खूब प्यार लुटाया और उसे रसोई में भी नहीं जाने दिया। लेकिन कुछ ही सप्ताह बाद उस घर का असली और खौफनाक रंग प्रकट होने लगा। अब लक्ष्मीबाई अपनी नई बहू से चक्की के बैल की तरह काम कराने लगी। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर पानी भरना, चूल्हा जलाना और घर खटना। पहले जो सास बलैया ले रही थी, अब वह बात बात पर खरी खोटी सुनाने लगी थी और एक दिन तो भोर में ही कठोर आदेश आ गया, बहू उठ जा और सबके लिए पोहा चाय चढ़ा। सुनंदा नींद से हड़बड़ाकर तुरंत उठी और बिना एक पल गवाए रसोई के काम में लग गई। पर जगह नहीं थी, इसलिए उसे चूल्हा सुलगाने में थोड़ी देर हो गई। ऊपर से शायद पोहा भी दूध में कुछ ज्यादा ही पक गया था, जिससे वह हल्का सा गीला हो गया। बस फिर क्या था। नाश्ते की थाली में उस गीले पोहे को देखते ही सास लक्ष्मीबाई का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने अपनी कर्कश और तेज आवाज में पूरी ताकत से सुनंदा को डांटना शुरू कर दिया। ये क्या हालत बना दी है खाने की? एक भी काम ढंग से नहीं होता तुमसे। मायके में तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया भी है या नहीं? बेचारी सुनंदा ये अचानक हुआ हमला देखकर बुरी तरह सकपका गई और कांपते हुए बोली, माताजी, मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं पूरा ध्यान रखूंगी। उस मनहूस दिन मैंने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि जिस घर में कुछ ही समय पहले इस नई बहू का साक्षात लक्ष्मी मानकर इतना भव्य स्वागत हुआ था, वहां अब उसके आत्मसम्मान को छलनी करने और उसे अपमानित करने में जरा भी देर नहीं लगी। देखते ही देखते इस घर में अपमान और प्रताड़ना रोज का ही एक सिलसिला बन गया। जरा जरा सी बात पर सास का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ता। कभी आटा गूंथने में थोड़ी सी देरी हो जाए तो तीखे ताने मिलते कि मायके में क्या रानी बनकर बैठी रहती थी, जो एक छोटे से काम में इतना वक्त लग रहा है। और कभी अगर धुले हुए कपड़ों में जरा सी भी कमी रह जाए तो जहर बुझे शब्द सुनने को मिलते कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया क्या? हद तो तब हो जाती जब ससुर धनपाल भी हर बात पर अपनी पत्नी की ही हाँ में हाँ मिलाते। यदि दिन भर खटकर सुनंदा कभी थोड़ी थकी हुई दिख जाती तो वे भी तीखा कटाक्ष करने से नहीं चूकते। इस बहू को तो काम करने की कोई आदत ही नहीं है। देखो जरा कैसे हमेशा सुस्त पड़ी रहती है। वास्तविकता तो ये थी कि रात दिन खटने के कारण सुनंदा की नींद कभी पूरी ही नहीं हो पाती थी, इसलिए वो प्रायः एक बोझिल और थका हुआ चेहरा लेकर घूमती रहती। पर उस घर में उसे आराम देने या उसका दर्द समझने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे उसके पति वाचस्पति ने भी अपना रंग बदलना शुरू कर दिया और वो भी उसके साथ अत्यंत बुरा व्यवहार करने लगा। बात बात पर वो भी उसे अपमानित करता और यहाँ तक कि कभी कभी उस पर हाथ भी उठाने लगा था। ये सब भयानक अत्याचार देखकर और सुनकर मेरी आंखों से बेबस होकर आंसू बहने लगते थे। इस बीच मेरे साथ भी सौतेला व्यवहार शुरू हो गया था। वाचस्पति के परिवार में पहले से ही 2 दुधारू गायें थीं, जो भरपूर दूध देती थीं। मेरी उम्र अब अधिक हो चली थी और हाल ही में कोई बछड़ा न होने के कारण मैंने भी दूध देना लगभग बंद सा कर दिया था। आरंभ में तो उन्होंने 2-1 दिन तक मुझे ठीक से चारा पानी दिया, पर जब उन्होंने देखा कि मैं अब उनके किसी काम की नहीं रही और दूध की मात्रा बहुत कम है, तो उन्होंने मुझे घर के पीछे एक खुले और सुनसान कोने में बांध दिया। वहां ना तो तेज धूप से बचने का कोई उपाय था और ना ही बारिश से। बस एक टूटी हुई छप्पर की आर मात्र थी। वहीं पास में कुछ बकरियां और दूसरे जानवर भी बंधे रहते थे। मेरे हिस्से का चारा भी अक्सर कम कर दिया जाता था,
क्योंकि परिवार का पूरा ध्यान अपनी उन अधिक दूध देने वाली गायों पर ही केंद्रित था। बेचारी सुनंदा दिन भर घर के भारी भरकम कामों में चक्की की तरह पिसती रहती, पर जैसे ही उसे थोड़ी सी फुर्सत मिलती, उस सब की नजरें बचाकर छिपते हुए मेरे पास आ जाती। वो मेरे लिए रसोई से बची हुई कोई रूखी सूखी रोटी या चारे का एक छोटा सा गट्ठर ले आती और बड़े प्यार से अपने हाथों से मुझे खिलाती। जब मैं उसकी सूनी आंखों में देखती तो वहां मुझे हमेशा आंसू तैरते हुए मिलते। वो अपने मुंह से कुछ बोलती नहीं थी, पर मैं बिना कहे ही समझ जाती कि उस मासूम का हृदय कितनी गहरी व्यथा और पीड़ा से भरा हुआ है। धीरे से वो मेरे गले लग जाती और सुबक सुबक कर रोने लगती। मेरे गले में बंधी वो खुरदरी रस्सी उसकी गर्म आंसुओं से पूरी तरह भीग जाती और मैं चाहकर भी उसके लिए कुछ कर न पाती। मैं बस अपनी जीभ से उसके आंसू चाटकर उसे ढांढस बंधाने की एक मूक चेष्टा करती रहती। आखिर एक भयानक रात को मैंने उसके कांपते हुए होठों से उसकी पीड़ा के शब्द भी सुन ही लिए। उस रात आसमान में धुंधली सी चांदनी छाई हुई थी। जब घर के सब लोग गहरी नींद में सो चुके थे, तब सुनंदा दबे पांव पूरा आंगन पार करके मेरे पास आई। उसने डरते हुए चारों ओर देखा कि कहीं कोई जाग तो नहीं रहा है। फिर मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए वो फूट फूट कर रो पड़ी। वो सिसकते हुए बड़ी मुश्किल से बोल पाई, गौ माता, मेरे तो सारे सपने ही टूट गए। मुझे तो बचपन से यही सिखाया गया था कि पति का घर ही अब मेरा अपना घर है, वही मेरा संसार है। पर यहाँ तो मुझे अपनेपन का एक कतरा तक नसीब नहीं होता। दिन भर कोलू के बैल की तरह काम करो और फिर भी बस ताने ही सुनो। मेरी तो इस घर में रत्ती भर भी कोई कदर नहीं है। गौ माता, मैं तो यहाँ एक नौकरानी से भी बदतर जिंदगी जी रही हूँ। ये सब कहते हुए सुनंदा और भी जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी। फिर अपनी भारी सिसकियों के बीच वह बोली, सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि मैं अपनी ये पीड़ा अपने जन्म देने वाले माँ बाप को भी नहीं बता सकती। उन्होंने कितने बड़े अरमानों से मेरा ब्याह किया था। अगर मैं उन्हें ये भयानक सच बता दूंगी तो उनका कमजोर दिल टूट जाएगा। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि अपनी जान देकर इस रोज रोज की यातना से हमेशा के लिए छुटकारा पा लूं। लेकिन फिर सोचती हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरे बूढ़े माँ बाप पर क्या बीतेगी। मैं उसकी ये दर्द भरी बातें सुनकर असीम वेदना महसूस कर रही थी। काश मैं किसी तरह मनुष्य की भाषा में बोलकर उसे समझा पाती कि बेटी, धैर्य रखो, एक दिन सब ठीक होगा। परंतु मैं तो बस एक मूक प्राणी थी। मैं केवल अपने खुरदरे मुख से उसके आंसुओं को चाटकर उसे ढांढस बंधाने का ही प्रयत्न करती रही। उस रात पहली बार मुझे स्त्री जीवन के इस कठोर और खौफनाक यथार्थ का इतना प्रत्यक्ष और गहरा एहसास हुआ था। मैंने मन ही मन ईश्वर से रोते हुए प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बेचारी अबला पर कुछ तो दया करो। धीरे धीरे समय अपने क्रूर पहियों पर बीतता गया। इतने असहनीय कष्ट और शारीरिक यातनाएं झेलने के बाद भी सुनंदा दिन रात एक मशीन की तरह अपने कर्तव्यों में लगी रही। कुछ ही महीनों बाद उस निष्ठुर परिवार में एक नई खबर आई। सुनंदा गर्भवती हो गई थी। यह समाचार सुनकर ससुराल वालों के कठोर चेहरों पर भी कुछ पल के लिए एक स्वार्थी प्रसन्नता दिखाई दी। ससुर धनपाल और सास लक्ष्मीबाई को यह उम्मीद जग गई कि अब उनके परिवार का वंश आगे बढ़ाने वाला कोई पोता प्राप्त होगा। सुनंदा के पति वाचस्पति ने भी यह शुभ समाचार सुनते ही अपने चेहरे पर झूठी प्रसन्नता ला दी और ईश्वर को धन्यवाद दिया। जैसे जैसे गर्भावस्था के कठिन महीने बीतते गए, सास ने उसे आराम देने के बजाय रसोई और घर के भारी कामों में और भी बुरी तरह झोंक दिया। अपना भारी पेट और अत्यंत कमजोर शरीर लेकर भी वह बेचारी बहू चौका बर्तन, झाड़ू पोछा सब कुछ करती रही। उसकी चाल ढाल अब बहुत धीमी पड़ गई थी, मगर उस घर में किसी को भी उस पर रत्ती भर दया नहीं आती थी। यदि कभी वह काम से बुरी तरह थक कर पल भर के लिए कहीं बैठ भी जाती तो तुरंत सास की तेज डांट पड़ती। लड़का जनने वाली माँ क्या ऐसे सुस्ती करती है? सुनंदा बिना कुछ कहे चुपचाप उठती और फिर से काम में लग जाती। गर्भावस्था के 7वें महीने में एक बार मायके से खबर आई।
पिता सुदेव ने ये संदेश भिजवाया कि वे चाहते हैं कि प्रसव से पूर्व कुछ समय के लिए बेटी को मायके ले जाया जाए, जिससे उसकी अच्छी तरह देखभाल हो सके। इस पर धनपाल ने बड़ी चालाकी से टालमटोल करते हुए ये झूठा जवाब भिजवा दिया कि यहाँ सब कुछ कुशल पूर्वक है, आप जरा भी चिंता न करें, हम उसकी बहुत अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं। हकीकत तो ये थी कि सास ससुर जानबूझकर सुनंदा को मायके नहीं भेजना चाहते थे। उन्हें इस बात का गहरा भय था कि अगर वो वहां गई तो कहीं अपने माता पिता को अपने ऊपर हो रहे इन भयानक दुखों की सच्चाई ना बता दे। इस प्रकार सुनंदा को अपने प्रसव के अंतिम समय तक उसी नर्क समान ससुराल में ही रहना पड़ा। समय अपनी निर्दयी गति से बीतता रहा। मैंने देखा कि अपने आखिरी महीनों में सुनंदा बेहद दुर्बल और कंकाल जैसी हो चली थी। उसका खिला हुआ चेहरा अब पूरी तरह पीला पड़ गया था और आंखों के नीचे गहरे स्याह घेरे बन गए थे। वो अपनी कमर पकड़े बड़ी मुश्किल से कदम बढ़ा पाती थी, लेकिन फिर भी लगातार काम में लगी रहती थी। उसके भीतर पल रहे नन्हे शिशु का भार तो था ही, पर उससे भी कहीं ज्यादा भारी उस पर उन ससुराल वालों की अंतहीन अपेक्षाओं और तानों का बोझ था। मैं उसे इस दयनीय हालत में देखकर रोज भीतर ही भीतर खून के आंसू रोती थी। एक दिन जब वो मुझे पानी डालने आई तो कमजोरी के कारण अचानक चक्कर खाकर वो गिरते गिरते बची। मैंने तड़पकर बहुत जोर से आवाज निकाली, मानो मैं घर के लोगों को सावधान करना चाहती थी कि कोई दौड़कर आए, पर वहां कोई नहीं आया। उल्टे शाम को जब लक्ष्मीबाई को इस घटना का पता लगा तो उन्होंने सुनंदा को ही ये कठोर उलाहना दिया कि तुम्हें अपनी हालत का जरा भी ख्याल नहीं है क्या? ठीक से संभल कर नहीं चल सकती थी? सुनंदा बस एक गहरी ठंडी सांस भरकर रह गई। अंततः वह खौफनाक घड़ी भी आ ही गई। एक अत्यंत अंधेरी और डरावनी आधी रात का समय था जब सुनंदा को अचानक तेज प्रसव पीड़ा शुरू हुई। वह उस असहनीय दर्द से जोर जोर से चीखने लगी। उसकी कराहट भरी दर्दनाक आवाज सुनकर पूरे घर में एक अफरा तफरी और हलचल मच गई। घबराई हुई लक्ष्मीबाई ने तुरंत पास की दाई को बुलवा लिया। दर्द से तड़पती सुनंदा को घर के अंदर एक छोटे से अंधेरे कमरे में लिटा दिया गया। मैं उस वक्त पिछवाड़े के घुप अंधेरे में बंधी हुई थी, पर भीतर से आती सुनंदा की वह दर्दनाक चीखें सुनकर मेरा कलेजा फटा जा रहा था। अपनी प्यारी बच्ची की इस हालत पर मैं भी बुरी तरह व्याकुल होकर जोर जोर से रंभाने लगी, मानो मैं भी उसकी असहनीय पीड़ा को अपने भीतर महसूस कर रही थी। घंटों तक प्रसव की वह भयानक पीड़ा चलती रही। आखिरकार भोर के करीब उस सन्नाटे को चीरते हुए एक नवजात शिशु के रोने की पहली आवाज गूंज उठी। सुनंदा ने एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया था। हाँ हे धर्मराज, एक कन्या ने इस निष्ठुर दुनिया में अपनी आंखें खोली थी। दाई ने तुरंत उस बच्ची को एक पुराने कपड़े में लपेटा और बाहर आकर खबर दी, बच्ची हुई है। यह सुनते ही सास लक्ष्मीबाई का चेहरा ऐसे उतर गया मानो कोई वज्र गिर पड़ा हो। ससुर धनपाल ने भी एक गहरी निराशा भरी सांस छोड़ी और अपना सिर पकड़कर बैठ गए। वही वाचस्पति जो द्वार पर बेचैन होकर खड़ा था, यह सुनकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उधर प्रसव के तुरंत बाद सुनंदा की हालत बहुत तेजी से बिगड़ चुकी थी। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण वह पूरी तरह अर्धचेतन अवस्था में पड़ी थी और उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। दाई ने अंदर से घबराकर जोर से आवाज लगाई, बहू की सांस टूट रही है, जरा गर्म पानी और कोई साफ कपड़ा लाओ, जल्दी करो। कुछ देर तक घर में एक अजीब सी अफरा तफरी मची रही। मैंने बाहर बंदे बंदे सुनंदा की क्षीण होती चीखें सुनी, जो क्रमशः धीमी और फिर एकदम शांत हो गईं। और फिर अचानक भीतर से दाई के रोने और विलाप करने की आवाज आई। ओह, ये तो चल बसी, भगवान ने इसे उठा लिया। ये भयानक शब्द सुनकर मैं अंदर तक थर्रा उठी। मेरी प्यारी सुनंदा, जिसे मैंने अपने सामने बचपन से हंसते खेलते देखा था, वो इतनी कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मेरी आंखों के आगे एकदम से घना अंधेरा छा गया। परंतु सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि घर के भीतर बहू की मौत पर कोहराम मचने के बजाय एक भयानक और रहस्यमय सन्नाटा पसर गया। थोड़ी देर बाद ससुर धनपाल उस कमरे से बाहर आए। उनके चेहरे पर किसी अपने के जाने का शोक नहीं, बल्कि एक अजीब सी झुंझलाहट और खीज थी।
उनके पीछे पीछे लक्ष्मीबाई भी निकली, जिनके माथे पर क्रोध की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थीं। उन्होंने वाचस्पति की ओर देखते हुए अत्यंत ठंडे स्वर में बस इतना ही कहा, संभालो खुद को बेटे। पर उनकी उस आवाज में मातृत्व और करुणा के स्थान पर एक भयंकर क्रूरता झलक रही थी। कुछ ही देर बाद दाई को उसकी मजदूरी के पैसे देकर वहां से विदा कर दिया गया। अंदर कमरे में सुनंदा की निश्चल और शांत देह को एक सफेद चादर से ढक दिया गया था। उसी के पास एक छोटी सी टोकरी में रखी वह नवजात बच्ची सुबक रही थी, मानो अपनी जन्म देने वाली मां को ढूंढ रही हो। मैंने आंगन से लगे पिछवाड़े में खड़े खड़े देखा कि सुनंदा के सास ससुर आपस में धीमी आवाज में कुछ रहस्यमयी सलाह कर रहे थे। लक्ष्मीबाई गुस्से से फुफकारते हुए कह रही थी, हमें तो अपने वंश के लिए पोता चाहिए था। ये कलमुही बहू तो एक पोती देकर खुद चल बसी। अब ये लड़की हमारे किस काम की? इसे पालेगा कौन? और समाज के लोग भी उल्टा हम ही को दोष देंगे। इससे तो अच्छा यही है कि आज जो ये आफत हमारे सिर पर आई है, उसे यहीं के यहीं हमेशा के लिए खत्म कर दे। मैंने धनपाल को थोड़े कांपते हुए स्वर में कहते सुना, ये तुम क्या कह रही हो? वो एक नवजात है, ऐसे मासूम को मारना तो महापाप होगा। लेकिन लक्ष्मीबाई ने तुरंत तीखे और कठोर स्वर में उत्तर दिया, तो फिर क्या करे? पाले इस आफत को और कल को इसके ब्याह के लिए फिर से माथापच्ची करे। हमें पहले ही इस बहू ने बड़ा धोखा दे दिया है। अब ये लड़की हमसे पाले नहीं पलेगी, इसलिए चुपचाप इसका अंत करना ही होगा और कल दुनिया से कह देंगे कि बच्ची जन्म के समय ही मर गई थी। धनपाल ने घबराकर इधर उधर देखा और फिर हामी भरते हुए कहा, ठीक है। लेकिन लक्ष्मीबाई ने फुर्ती से उस नन्ही बच्ची को एक मोटे कपड़े में कसकर लपेटा और धनपाल की ओर बढ़ाते हुए कठोरता से बोली, अब अपने हाथ मत कांपने देना, अभी रात बहुत गहरी है और हमें कोई नहीं देख रहा। हे धर्मराज, मैं ये सब देखकर पूरी तरह स्तब्ध थी। मैंने देखा कि धनपाल उस मासूम और बेबस जान को कपड़े में कसकर बांधे हुए सीधे कुएं के पास ले गए। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस अनर्थ को रोकने के लिए क्या करूं। मेरे खूंटे की मोटी रस्सी जमीन में गहराई तक गड़ी थी। मैं अपना पूरा जोर लगाकर भी उसे नहीं छुड़ा पा रही थी। मुझे केवल एक मूक और बेबस प्राणी होकर ये घोर अधर्म अपनी आंखों से देखना पड़ रहा था। क्षण भर में ही धनपाल ने वह कपड़े में लिपटा नन्हा सा शरीर उस गहरे कुएं में उछाल दिया। अचानक एक घुटी हुई चीख और पानी में एक हल्के से छपाके की आवाज आई और फिर चारों ओर एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। मैं उस क्षण ये बर्बरता देखकर पागल सी हो गई। मेरे आंसुओं और भयंकर क्रोध से मेरा हृदय जैसे फटने लगा। मैंने पूरी ताकत से जोर जोर से चिल्लाकर रंभाना शुरू कर दिया, मानो मैं चीख चीख कर पूरे संसार को इस जघन्य पाप की खबर देना चाहती थी। मेरी वो तेज आवाज सुनकर लक्ष्मीबाई एक पल को ठिठकी, फिर तेजी से मेरे पास आकर दांत पीसते हुए फुफकारी, चुप कर बदबख्त जानवर, तेरी ही इस मनहूस गठरी के साथ ये मनहूस आई थी, अभागी गाय। और उन्होंने सचमुच अपने क्रोध में एक भारी लाठी उठाकर मुझे जोर से मार दी, जिससे मैं दर्द से बिलबिला उठी। धनपाल ने भी फुसफुसाकर और अपनी आंखें दिखाकर मुझे चुप रहने का खौफनाक इशारा किया। अगले ही पल वे दोनों हत्यारे अंदर लौट गए, मानो वहां कुछ हुआ ही ना हो। मैं वहीं सुध-बुध खोए खड़ी रह गई। उस कुएं के काले और गहरे पानी में मेरी आंखों के सामने अभी अभी एक निर्दोष जीवन हमेशा के लिए समा चुका था। वो नन्ही बच्ची जो अभी इस दुनिया में आई ही थी, बिना अपनी आंखें खोले ही वापस अपनी माँ के पास चली गई। ऐसा विभत्स और हृदयहीन कांड मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। उस काली रात के बाद उस घर में सब कुछ एकदम सामान्य होने का झूठा अभिनय किया जाने लगा। सुबह होते ही पूरे गांव में ये झूठी खबर फैला दी गई कि दुर्भाग्यवश प्रसव के दौरान बहू और बच्ची दोनों ही चल बसे। आस पड़ोस के लोग आए, अपनी औपचारिक संवेदनाएं जताईं और चले गए। किसी को भी इस भयानक सच्चाई की भनक तक नहीं लगी। हाँ, मेरे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन अवश्य आ गया था। अब उस घर में मेरे होने या ना होने का किसी को कोई भान ही नहीं रहा। मेरी सुनंदा के गुजरते ही मानो मुझ पर दया दिखाने वाला भी कोई नहीं बचा था। मुझे उसी पिछले आंगन में उसी खूंटे से बंधा रहने दिया गया, बिल्कुल बिना चारे और पानी के। 2-3 दिन तक मैं लगातार भूखी प्यासी
अपने खूंटे के पास खड़ी बस उस दरवाजे को निहारती रही जिधर से हर दिन मेरी प्यारी सुनंदा हंसते हुए आती थी। वो मुझे सहलाती थी, अपने हाथों से रोटी खिलाती थी। पर अब वो दरवाजा हमेशा के लिए सूना हो चुका था और मेरे बार बार पुकारने पर भी वहां से कोई नहीं आता था। शुरू में तो मैं जोर जोर से रंभाकर अपना दुख और भूख प्रकट करती रही, पर हर बार या तो कोई मेरी आवाज को अनसुना कर देता या फिर कभी कभार धनपाल दूर से ही हट हट कहकर मुझे पत्थर मार जाता। अब मुझे अच्छी तरह समझ आ गया था कि इन क्रूर लोगों ने मुझे तड़प तड़प कर मरने के लिए यूं ही छोड़ दिया है। मैं भूख प्यास से अत्यंत क्षीण और कमजोर हो चली थी। दूध न देने वाली मुझ जैसी बूढ़ी गाय से अब उनको कोई प्रयोजन या स्वार्थ नहीं रह गया था। मेरे सामने अब सिर्फ मौत का अंधेरा था। मेरी प्राण प्रिय सुनंदा जा चुकी थी और उसकी नवजात बेटी की निर्मम हत्या मैं अपनी आंखों से देख चुकी थी। अब मेरे भीतर जीने की कोई चाह भी शेष नहीं थी। ऊपर से पानी और चारे के बिना मेरा बूढ़ा शरीर भी जवाब दे रहा था। अंततः एक ऐसी मनहूस सांझ आई कि मैं बिल्कुल निशक्त होकर धराम से धरती पर गिर पड़ी। मेरी आंखों के आगे धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा और मेरी सांसें धौकनी की तरह तेज तेज चलने लगीं। अपने उन आखिरी क्षणों में मेरी आंखों से आंसुओं की एक अविरल धार बह चली। उस समय मेरे मन में बस एक ही करुण पुकार थी, हे प्रभु, अब दोबारा मुझे कभी इस पृथ्वी पर मत भेजना और विशेषकर किसी स्त्री की योनि में जन्म देकर मुझे फिर से ऐसे असहनीय दुख तो कतई मत देना। धीरे धीरे मेरी दृष्टि पूरी तरह धुंधली पड़ गई और एक अंतिम लंबी सांस के साथ मेरे प्राण निकल गए। गौ माता की वह करुणा भरी आप बीती समाप्त होते ही यमलोक की उस विशाल सभा में कुछ देर तक एक पूर्ण और भारी सन्नाटा छाया रहा। सभी यमदूत स्तब्ध खड़े थे। स्वयं न्याय के देवता धर्मराज यमराज की आंखें भी नम हो उठी थीं। क्षण भर को तो यमराज भी अपने आसन से उठकर खड़े हो गए, मानो उन्होंने भी उस मासूम के शोक में मौन धारण कर लिया हो। फिर उन्होंने एक अत्यंत गहन और भारी निश्वास छोड़ते हुए अपने भर्राए हुए स्वर में कहा, हे गौ माता, तुम्हारी यह अत्यंत पीड़ादायक कथा सुनकर मेरा पाषाण हृदय भी द्रवित हो उठा है। मनुष्य लोक में एक निस्सहाय नारी पर ऐसा अमानवीय और क्रूर अन्याय होता है, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आज भी धरती पर ऐसी विभत्स घटनाएं घटित हो रही हैं। जिस क्रूर परिवार की यह दर्दनाक आपबीती तुमने मुझे बताई है, वास्तव में उन्होंने तो मानवता के नाम पर घोर जघन्य पाप किए हैं। एक अबला और मासूम बहू को दिन रात प्रताड़ित करना और फिर जन्म लेते ही एक निर्दोष शिशु की इतनी निर्मम हत्या कर देना, यह तो सृष्टि का सबसे बड़ा और अक्षम्य महाधर्म है। ऐसे दुष्ट पापियों को उनके इन भयंकर कर्मों का उचित और अत्यंत कठोर फल अवश्य ही मिलेगा। ये कहकर न्याय के देवता यमराज ने भयंकर क्रोध से अपनी भ्रिकुटी चढ़ाई और पास ही खड़े चित्रगुप्त को कड़कती हुई आवाज में अपना कड़ा आदेश दिया। यमराज ने कहा, चित्रगुप्त, उस अभागी सुनंदा के क्रूर सास, ससुर और उस कायर पति का संपूर्ण जीवन लेखा अभी के अभी निकाल कर देखो। जब भी उनके इस पापी जीवन का अंत हो और वे पापी यहाँ मेरी सभा में उपस्थित हों, तो उन्हें इन घृणित अपराधों के लिए नरक का सबसे कठोर से कठोर दंड दिया जाए। उन्होंने अपने हाथों से जो ये कांटेदार बीज बोए हैं, उनकी भयंकर चुभन उन्हें नरकों की दहकती आग में युगों युगों तक भोगनी ही पड़ेगी। इतना कठोर आदेश देने के पश्चात यमराज ने कुछ शांत होकर अत्यंत कोमल और स्नेह भरे स्वर में गौ माता से कहा, हे पुण्यात्मा गौ माता, आज तुमने अपनी इस हृदय विदारक कथा से हम सभी को एक बहुत गहरा और मार्मिक सबक दिया है। तुम्हारे पवित्र हृदय पर जो बीती है वह वास्तव में अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। अब मैं भली भांति समझ गया हूँ कि तुम एक स्त्री का जन्म लेने से इतनी अधिक भयभीत क्यों हो। नारी जो साक्षात स्नेह, ममता और त्याग की पवित्र मूर्ति होती है, उसके साथ यदि समाज में ऐसा घिनौना अत्याचार हो तो निश्चित रूप से यह इस पूरी सृष्टि का सबसे बड़ा और कलंकित अन्याय है। धर्मराज ने अपना अंतिम और अटल निर्णय सुनाते हुए कहा, तुमने अपने पूरे जीवन में जितना भी शारीरिक और मानसिक कष्ट सहा है, मैं उसे कदापि व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। हे गौ माता, इसलिए मैं
आज तुम्हारे पुनर्जन्म का वह विधान ही पूरी तरह बदलता हूं। अब तुम्हें मनुष्य योनि में स्त्री का जन्म बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। तुमने अपने निस्वार्थ और महान पुण्य कर्मों से जो श्रेष्ठ फल अर्जित किया है, उसके अनुसार अब तुम्हारा स्थान इस मृत्यु लोक में नहीं बल्कि सीधे स्वर्ग लोक में होगा। मैं आज तुम्हें मनुष्य जीवन के इन समस्त मायावी बंधनों और कष्टों से हमेशा के लिए मुक्त करके दिव्य लोक का परम वरदान देता हूं। अब तुम सीधे स्वर्ग जाकर अत्यंत सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करोगी। वहां तुम्हें भूल कर भी कोई कष्ट नहीं छू पाएगा। इसके साथ ही यमराज ने संपूर्ण संसार की स्त्रियों के लिए एक उद्घोष किया। तुम्हारे ही माध्यम से आज मैं एक विशेष और अमूल्य आशीर्वाद इस संसार की समस्त स्त्री जाति को भी प्रदान करता हूं। आज से जो भी स्त्री अत्यंत श्रद्धा भाव से अपनी रसोई की पहली रोटी गौ माता को खिलाएगी, उसके साथ जीवन में कभी कोई अन्याय नहीं होगा। उस स्त्री के जीवन के सारे कष्ट और संकट स्वयं मैं अपने हाथों से हर लूंगा और उसे सदैव अभय प्रदान करूंगा। धर्मराज यमराज के मुख से ये परम वरदान और न्याय सुनकर गौ माता की आंखों से कृतज्ञता के आनंद अश्रु बह चले। उसने अत्यंत भाव विभोर होकर दोनों हाथ जोड़कर यमराज को नमन किया और गदगद कंठ से बोली, हे धर्मराज, आपकी इस असीम कृपा और महान न्याय के लिए मैं जन्म जन्मांतर तक आपकी आभारी रहूंगी। आपने मेरे हृदय का वह गहरा भय हमेशा के लिए हर लिया और मेरी इस भटकती आत्मा को परम शांति प्रदान की है।